हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं AIB 19 के पर्पस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण संशोधन। क्योंकि AIBE एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में जो संशोधन है उनसे 2 क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाते हैं। अगर आप AIB 17 या 18 वाला उठाकर देखें या हमने जो पेपर सॉल्व कराए हैं प्रीवियस ईयर वाले, उनमें अगर आप देखें तो संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज ये वीडियो जो हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं वो भारतीय संविधान के संशोधनों से ही संबंधित है। तो प्लीज़ आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें से ही आपको कम से कम अगर 2 अमेंडमेंट आपसे पूछे जाएंगे तो इसी वीडियो से आपको वो लग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, जो संशोधन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ है, 1951 में। इसमें एक तो देखिए आर्टिकल 15 में जो क्लॉज 4 है वो ऐड किया गया था, जो चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले के बाद जोड़ा गया था। केस का नाम भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये घुमाकर भी दे सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 15 में नया खंड 4 जोड़ा गया है वो किस केस के माध्यम से ऐड हुआ था। तो चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के वाद के बाद, ठीक है, जिसमें वो ये कि शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान राज्य करेगा, और वो 15 के क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत जो है एक्सेप्शन के जो है डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। साथ साथ भूमि सुधार को लेकर के भी इस संशोधन में चीज़ें की गई थी, और आर्टिकल 31A और 31B ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा आप सभी जानते हैं कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। ये भी बात आप सभी को ध्यान रखनी है। साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, 21 यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967। अब आप लोग ये मत देखिएगा कि चीज़ें सीक्वेंस से नहीं है, कुछ ऐसे भी संशोधन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो हमने शुरू में लिख लिए हैं, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित जितने भी आपके संशोधन हुए हैं, क्योंकि हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। अगर एक तरीके से हम कहें तो लैंग्वेज जो ऐड की गई हैं, 3 संशोधन किए गए हैं जिनके माध्यम से भाषाएं 22 हुई हैं। जिनमें सबसे पहला जो संशोधन है वो 21वां हुआ था, 1967 में हुआ है, जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था, यानी कि सिंधी जो है 15वीं भाषा बनी थी। तो आप लोग को याद रखना है कि सिंधी कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी थी? 21वें, जो कि 1967 में हुआ था शेड्यूल 8 के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संशोधन आता है 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 के अंदर हुआ है, 1956 में हुआ है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। सबसे पहला काम तो इसमें यह हुआ है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसके थ्रू 14 तो राज्य बने थे 1956 में भारत के अंदर, और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए इसमें आर्टिकल 153 में संशोधन किया गया था। 153 में क्या है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, बट इस संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल अपॉइंट हो सकता है। यानी कि मेन चीज़ क्या थी पहले, केवल कि एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, बट ये 7वें संशोधन के माध्यम से, जो कि 1956 में हुआ था, यह जोड़ा गया कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक यानी कि 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार किसी जुडिशियल एग्जाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमारे लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजंस आते हैं पार्ट 17 के अंतर्गत, वहाँ पर जो 350A और 350B जो जोड़ा गया है वो भी 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 के अंतर्गत हुआ है। एक संशोधन हम आपको और यहाँ पर बता दें, 9वां संशोधन था, वो आप लोग ऐड कर लेना, जो कि 1960 में हुआ था। 9वां संशोधन जो कि 1960 में हुआ था, और इसमें जो इंद्रू बेरीबारी का मामला था उसके अंतर्गत जो सलाहकारी राय होती है उसको इम्प्लीमेंट करने से संबंधित था, यानी कि जो सलाहकारी राय होती है उनको कार्यान्वित किया जाए, और ऐसा इंद्री बेरीबारी मामले के अंतर्गत दिया गया था, जो कि 9वें संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत हुआ था। तो जितने भी देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको
संशोधन कराऊंगी। ध्यान रखिएगा उनसे बाहर एक भी संशोधन नहीं जाएगा, बशर्ते अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्या आप इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10वां संशोधन जो कि 1961 में किया गया है। इसमें क्या था कि जो दादरा और नगर हवेली थे उनको यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था, जो अब तक पुर्तगालियों के अंडर में आते थे। तो ध्यान रखिएगा दादरा और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी के रूप में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, जो कि 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। आप लोग जानते हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24वां ईयर कौन सा है इसका? 1971 है। सबसे पहले तो देखिए जो संविधान संशोधन हुआ है इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो हमारा आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 जो संशोधन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया है और आर्टिकल 368 में भी जो है संशोधन किया गया है। क्या किया गया है कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 तो ये कहता है कि अगर 368 के अंतर्गत कोई संशोधन संसद करेगी तो वो 13 अनुच्छेद के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। और यह जो हमारा संशोधन हुआ था 24वां, ये गोलकनाथ के केस में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी, कठिनाइयाँ क्या, इस केस में यह कहा गया था कि संसद की जो संशोधन करने की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ही कम है, और साथ ही साथ यह जो भी संशोधन करेंगे 368 के माध्यम से वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल माना जाएगा, ऐसा इस केस में कहा गया था। ठीक है, और इसीलिए संशोधन को करने की आवश्यकता पड़ी। बाद में संशोधन को भी चैलेंज किया गया था, बट केशवानंद भारती के केस के माध्यम से इस संशोधन को जो है 24वें संविधान संशोधन को वैलिड माना गया था। ये संशोधन के साथ साथ जो केसेस हम आप लोगों को बता रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ध्यान रखिएगा 24वां संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी गोलकनाथ के केस में उत्पन्न कठिनाइयों के कारण, और साथ ही साथ 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य घोषित किया था, संवैधानिक घोषित किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। ठीक है, और 13 और 368 ये दोनों यहाँ पर संशोधन हुए, दोनों आर्टिकल आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है। नेक्स्ट संशोधन हुआ है 25वां, ये भी 1971 में ही हुआ था, जिसमें जो है 31C ऐड किया गया था, और साथ ही साथ जो आर्टिकल 31 है उसके भी एक हिस्से को संशोधित किया गया था, बट बाद में आप लोग जानते हैं ये यहाँ से खत्म कर दिया गया। 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये चीज़ें 31 जो है खत्म कर दिया गया था, जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता था। अब यहाँ पर आते थे कि 25वें संशोधन में क्या किया गया। 25वां संशोधन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केस का नाम है बैंक नेशनलाइजेशन का केस, जिसमें जो कठिनाइयाँ एराइज हुई उनको दूर करने के लिए संशोधन लाया गया। सबसे पहले तो जैसे 24वां संशोधन गोलकनाथ के केस से जो समस्याएं पैदा हुई उनको दूर करने के लिए लाया गया था, वैसे 25वां संशोधन बैंक नेशनलाइजेशन के केस में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाया गया। अब यहाँ पर इस केस में इसमें क्या किया गया था कि 31C के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उन कानूनों को आप चुनौती नहीं दे सकते हो जो आर्टिकल जो 39 है कॉन्स्टिट्यूशन का DPSP के अंतर्गत जो आता है, अगर उसके अंतर्गत राज्य कोई कानून बनाएगा और वो कानून आर्टिकल 14, 19 या 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं अगर उनको कम करता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा प्रावधान 31C के अंतर्गत किया गया था, बट बाद में इसको जो है मिनर्वा मिल के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि भाई मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ऐसे चीज़ें हैं एक दूसरे के पूरक हैं, उन दोनों को एक दूसरे में सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए, हम किसी भी एक को एक दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए बता दूं, ये दो संशोधन मैंने ऐड किए थे क्योंकि यहाँ से इस प्रकार की कभी कभी छोटी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जैसे जो हमारा जो 28वां संविधान संशोधन है 1972, इसमें 312A ऐड किया गया था, जो कि हमारा जो सेंटर के स्टेट की सर्विसेज होती हैं उनसे संबंधित है, तो आप लोग एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम,
जो कि 1974 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 81 में संशोधन किया गया था। और यहाँ पर जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 है, उसे 545 किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 81 में देखिए लोकसभा का गठन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 79 में आपका संसद है, 80 में राज्यसभा का गठन है, 81 में लोकसभा का। तो लोकसभा की सीटें पहले 525 थी। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये 525 से 545 कर दी गई हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन सा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। बहुत अधिक जो है इसमें संशोधन किया गया। तो सबसे पहले मेन चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा हम आपको डिटेल से ये संशोधन कराएंगे। इसके लिए तो फिर अलग से एक एक्स्ट्रा वीडियो बनानी पड़ेगी। 42nd एंड 44 अमेंडमेंट एक्ट देखिए, सबसे पहले तो ये प्रस्तावना में संशोधन किया था, जिसमें कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारी प्रेम्बल में जोड़े गए थे, जिनको हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ, 3 वर्ड जोड़े गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 4A जोड़ा गया, जो कि हमारे क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य, जो मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संशोधन के माध्यम से ऐड हुए थे और रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी बात आप सभी को ध्यान रखनी है। कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। बट यहाँ पर जो है 42वें में ये केवल हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। तो ये 4A जोड़ा गया है, 14A जोड़ा गया है। 14A में क्या दे रखा है, प्रशासनिक अधिकरण 323A और 323B, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले AIB के अंदर ये चीज़ें पूछी भी जा चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकरण जो है कौन से संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए थे, तो 42वें भाग 14A और आर्टिकल 323A और 323B है। आर्टिकल 39A जो कि फ्री लीगल एड की बात करते हैं, इनकी निःशुल्क विधिक सहायता 39A। 43A जो है यह भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड हुआ था, जो कि किसकी बात करता है, इसमें आपके ऐड किए गए हैं DPSP के अंदर। और 48A जो कि वन्य जीव प्राकृतिक संरक्षण के संबंध में बात करता है। 31C यहाँ पर देखिए, 31C यहाँ पर आपका 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो केवल 39 को वरीयता दी गई थी, बट 42वें संविधान संशोधन में तो ऑल DPSP को ही प्राथमिकता दे दी फंडामेंटल राइट पर। और साथ ही यहाँ पर ये हम आपको बता चुके हैं ऊपर। और आर्टिकल 74 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 में भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संशोधन किया गया था। अब आप लोग एक बार जाकर सर्च करें कि क्या चीज़ें वहाँ पर ऐड हुई थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति, थोड़ा सा चलिए मैं बता देती हूँ क्या जोड़ा गया था 74 में। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाउंड होगा, ऐसा 42वें संविधान संशोधन के थ्रू वहां पर ऐड किया गया था, ठीक है। और बाकी हम आपको बता चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है और चीजें आप आगे देख लें। अब आता है हमारा 44 जो संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। अब देखिए 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था वो कांग्रेस गवर्नमेंट के उसमें हुआ था, और 44 जो हुआ था वो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के भाजपा आई थी, और इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी बने। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो एक तो हमारा 42वां संविधान संशोधन और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों ही संशोधन जो हैं सबसे बड़े हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर क्या हुआ है कि जिन चीज़ों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से परमिशन दी गई थी, उन्हीं चीज़ों को जो पॉजिटिव थी उनको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव कर दिया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन की हर चीज़ को विपरीत किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप लोगों के पास बेयर एक्ट है, उसमें 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, ये एक बार जाकर आप एक नज़र वहाँ पर ज़रा देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब 42वें में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और 44वें में एक बार बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आर्टिकल 352, यानी कि आप 352 से लेकर के 360 तक जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है ना,
आप वहाँ पर देखिए उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुई। तो एक बार इमरजेंसी वाला पोर्शन जाकर देखें, वहाँ पर ड्यूरेशन को लेकर और सशस्त्र विद्रोह, पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति थी जिसकी जगह सशस्त्र विद्रोह भी 44वें में ऐड किया गया था। और सबसे बड़ी बात जो हमारा आर्टिकल 31 था, संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जो है एक अलग वैधानिक अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आता है, देखिए 52वां संशोधन 1985 में किया गया था। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, देखिए आपको दिख रहा है आर्टिकल 102 और 191 में संशोधन किए गए हैं। 100 ये जो आर्टिकल्स है ये बात करते हैं किस चीज़ की, और ये चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो तीनों चीज़ें एक ही चीज़ की बात करती हैं। यानी कि आर्टिकल 102 जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी अयोग्यता की बात करता है कि किन लोगों को, यानी कि संसद के सदस्य नहीं, संसद के जो सदन है उनके मेंबर नहीं बना सकते। 191 के अंतर्गत जो है राज्यों के जो विधानमंडल है उनके मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी, इसमें आपका दल बदल से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही चीज़ें जो हैं संसद के सदन के सदस्यों और राज्यों के विधान मंडलों के जो सदस्य हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित हैं। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1985 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा फिर कौन सा आता है, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और ये मिजोरम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मिजोरम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि मिजोरम जो है कंप्लीट स्टेट बन चुका था 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जो हुआ है। और यह हुआ है 25वां स्टेट बना है इंडिया का। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था और हुआ था आर्टिकल 326 में, जो इलेक्शन से संबंधित है पार्ट 15 के अंदर, जिसमें जो मतदाता होते हैं उनकी एज पहले 21 साल थी जिससे घटाकर 18 साल कर दी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदाताओं की उम्र को कितना कर दिया गया, 18 साल। ये भी पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मतदाताओं की आयु को 21 से घटाकर 18 साल किस संशोधन के माध्यम से किया गया। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जाएगा, हम दोनों तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया है। इसमें भाग 9 ऐड किया गया, ये देखिए पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 जोड़ा गया है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं उनसे संबंधित है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में आर्टिकल ऐड हुए हैं और 11वीं अनुसूची ऐड हुई है। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत, जिसमें 12वीं शेड्यूल जुड़ी है और भाग जुड़ा है 9A, यानी कि जो हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं उनसे संबंधित चीज़ें ऐड हुई हैं। यानी कि भाग 9 और अनुसूची 11 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची और पार्ट 9A जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित आता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कब जोड़ी गई हैं हम आपको देखिए, जो 9, 10, 11, 12 चारों शेड्यूल बता चुके हैं। ठीक है, यानी कि पहली जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जुड़ी है। जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ है। 11वीं जो है देखिए 73 और 12वीं 74, ईयर दोनों का 1992 है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, आर्टिकल जो कि 2000 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आर्टिकल 16 में खंड 4A जोड़ा गया है और खंड 4B जोड़ा गया है और 50% की सीमा को जिनके अंतर्गत ख़त्म कर दिया। किसके अंतर्गत, 4B के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है
कि यह जो हमारे संविधान का आर्टिकल 16 है, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, उसमें आर्टिकल 4A और 4B कब ऐड किया गया? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 2000 में 81वां संशोधन अधिनियम है, ठीक है। उसके बाद आता है 85वां 2001, ये भी पूछा गया है। ये देखिए 16 जो है हमारा अनुच्छेद, उसी का 4A, यानी कि 4A तो 81वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था 2000 सन में। बट यहाँ पर अगर आप 16 का 4 कह के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक चीज़ लिखी मिलेगी, जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो पारिणामिक ज्येष्ठता के आधार पर मिलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस सीनियोरिटी के आधार पर मिलेगा। तो ये जो परिणामिक ज्येष्ठता है यह 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में ऐड की गई थी। तो इसका मतलब 4K में ही ये संशोधन किया गया है। पहले यहाँ पर कैचअप रूल था, कैचअप रूल को खत्म करके ये चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। नेक्स्ट आता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे? यह हमारा देखिए एक न्यू आर्टिकल ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में 21A, यानी कि एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। अब तक शिक्षा का जो अधिकार था वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता था, अपने आप में कोई स्वतंत्र राइट नहीं था फंडामेंटल राइट्स, बल्कि 19 बना मध्य प्रदेश राज्य के केस में यह कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, बट इसे एक स्वतंत्र अधिकार बनाना जरूरी है। तो उसके बाद हमारा संशोधन हुआ 86वां, जो सन था 2002, और 21A नया जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को एक स्वतंत्र फंडामेंटल राइट बनाया गया। और यह कहा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको फ्री यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद ही हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल है 45, उसमें भी संशोधन किया गया, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो भी CJC सब में संशोधन होता ना। यहाँ पर कहा गया कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी देख रेख और उनकी शिक्षा के संबंध में जो आंगनबाड़ी वगैरह होती हैं, जो गवर्नमेंट ये आंगनबाड़ी खोलती है, इनके संबंध में चीज़ें की गई हैं। इसी आर्टिकल से पोषण लेकर ये चीज़ें गवर्नमेंट खोलती है। नेक्स्ट हमारी फिर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 51K, यानी कि 11वीं जो है वो इसी के माध्यम से जुड़ी थी। 42वें में जब हमारी केवल 10 ड्यूटीज़ थी, 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। और इसमें कहा गया था कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे भाई उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उन बच्चों का मौलिक कर्तव्य होगा, बट वो शिक्षा प्रदान करें, ये ड्यूटी किसकी होगी? उनके अभिभावकों की होगी, उनके गार्जियन की, उनके प्रतिपाल्यों की होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज वाला हम फिर आते हैं, एक बार पीछे हम छोड़ गए थे। ये अब आगे देखिए आपका 71वां आ चुका है, और पहले वो 21वां था जिसमें सिंधी भाषा को ऐड हुआ था। अब यहीं पर आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहला कौन सा था? 21वां था, जिसमें सिंधी भाषा ऐड हुई थी 15वीं। उसके बाद भाषा से संबंधित फिर संशोधन हुआ 71वां 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 लैंग्वेज और यहाँ पर ऐड की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें आर्टिकल 54 और 55 के अंतर्गत स्टेट शब्द जो आता है, ठीक है, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और जो हमारा यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी को, इनको शामिल किया गया और कहा गया कि दोनों ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संशोधन है 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ है, ठीक है। अभी भी ये हमारा किससे संबंधित है? ये भी हमारा लैंग्वेज से संबंधित है। अब आप देख रहे हैं लैंग्वेज से संबंधित पहला हो गया हमारा कौन सा? देखिए कौन सा हुआ था? 21वां, जिसमें सिंधी ऐड की गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 71वां, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई हैं। उसकी बात है 92वां 2003, जिसमें 4 भाषाएं और न्यू ऐड की गई हैं। 4 भाषाएं कौन सी? देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ 92 में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हमारी 8वीं शेड्यूल में हो गई थी। तो 21वां, 71वां और 92वां 3 संशोधन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हुए। ध्यान से रखिएगा तीनों ही संशोधनों को।
उसके बाद आता है 97वां संशोधन 2011, जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया और आर्टिकल 43B DPSP में जोड़ा गया और पार्ट 9B भी न्यू ऐड किया गया है। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट देकर भी पूछ सकते हैं कि यह कब जोड़ा गया, 97वां संशोधन अधिनियम। उसके बाद आता है हमारा 100वां, जो कि 2015 में हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि को लेकर समझौता किया गया था। नेक्स्ट संशोधन है 101वां, 2016 में हुआ था, बट ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को, इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इसकी एनफोर्समेंट डेट पूछी गई है। यह जो संशोधन है यह GST को लेकर है, वस्तु एवं सेवा कर। अब हम साथ साथ ये बता दें, आर्टिकल ध्यान रखना, इसमें ये तो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं और ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, इनमें संशोधन किया गया है। ठीक, कौन कौन से जोड़े गए थे? 101वें संशोधन के बाद 246A, 269A, 279A, ये तीनों न्यू ऐड किए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं। एक्स्ट्रा भी थे बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। और 248, 249, 250 के अंदर जो है संशोधन किया गया था, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये क्यों बताएं? क्योंकि 248 जो है बात करता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास होंगी। 249 बात करता है कि राष्ट्र हित में जो है राज्य के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकती है। बाकी 250 जो है आपातकाल के समय जो है राज्य के विषयों पर राष्ट्र को संघ को कानून बनाने की पावर देता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ है, जिसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं? देखिए 338B में 342A, 338 और 366, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये तो आपके ऐड हुए हैं एंड यहाँ पर इनमें संशोधन हुआ है, यानी कि इनके माध्यम से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए अब नेक्स्ट आते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। आप लोग जानते हैं तो बहुत ही फेमस रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला है उसके अतिरिक्त मिलेगा, उसमें शामिल नहीं होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 6 और 16, यानी कि 15 में नया क्लॉज 6 ऐड हुआ और 16वें अनुच्छेद में नया क्लॉज 6 ऐड किया गया है। दोनों में 6 ऐड किए गए हैं EWS के लिए, क्योंकि 6 में जो है शिक्षण संस्थाएं रिजर्वेशन दे रही है 15 के अंदर, और 16(6) में जो है गवर्नमेंट के अंडर में जो पद आते हैं उनमें रिजर्वेशन मिल रहा है। और जनहित अभियान बनाम भारत संघ के माध्यम से इस संशोधन को संवैधानिक यानी कि वैलिड घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में किया गया है। आर्टिकल 334 में संशोधन हुआ। क्या किया गया? लोकसभा और राज्यों की, यानी कि ये लोकसभा है आपका और ये है स्टेट की विधान सभाएं जो हैं, यानी कि वो हमारे सदन जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो SC ST की सीटें होती हैं उनका रिजर्वेशन बढ़ाकर 10 साल कर दिया। जी हाँ, 2020 में संशोधन हुआ था क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो चुका था और अब ये 2030 तक 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी संशोधन के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती थी उनको भी रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है संशोधन अब 105वां 2021 में हुआ है, जिसमें जो 338B और 342A ये इनमें संशोधन हुआ है। और कहाँ पर? यहाँ पर संशोधन करके हमारी पार्लियामेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी है कि ये जो जातियाँ होती हैं वो किन जातियों को OBC में कन्वर्ट करे, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। ठीक है, कि सरकार, राज्य सरकार जो है पहचान करके किन्हीं भी जाति को जो उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट हो, उचित हो, उनको OBC में शामिल कर सकती है। उसके बाद हमारा रिसेंटली संविधान का 106वां संशोधन जो कि 2023 में किया गया है। इसमें आपका 239AA ये पहले से ही था, इसमें संशोधन किया गया है। अब कि 330A, 332A, 334A नई ऐड की गई हैं। और हमारे
जो लोकसभा है वही डायरेक्ट इलेक्शन वाली चीज़ें, और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों पर रिजर्वेशन की बात की गई है। तो अब आप देख पा रहे होंगे हमारे संविधान में टोटल संशोधन हो चुके हैं 106, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेन आर्टिकल है 395। तो इस प्रकार से अगर हम गणना के अकॉर्डिंग देखें, काउंटेबल के अकॉर्डिंग देखें, तो 501 आर्टिकल हो चुके हैं अगर हम गणना करें। अगर संविधान का बैरक उठाकर देखोगे तो 395 ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। बट अगर गणना करेंगे तो गणना के अकॉर्डिंग 501 मिलेंगे, 106 संशोधन हो चुके हैं। अब देखिए इस वीडियो में मैंने जितने भी संशोधन आपको कराए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरी जितने भी मैंने AIB को लेकर के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर कराए हैं अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो जितने भी संशोधन आज मैंने कराए हैं वहाँ उनमें संशोधन पूछे भी गए और वही संशोधन पूछे गए जो मैंने कराए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने पहले इंक्लूड कर लिया होगा, बट ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैंने आज आपको संशोधन कराए हैं, कम से कम इन्हीं संशोधन में से 2 क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संशोधन से रखे हुए मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक जो भी कैंडिडेट AIB 19 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार इस संशोधन वाली वीडियो को देख लें और अपने 2 नंबर पक्के कर लें। थैंक यू।